Okay, hello students. Standard 11th, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. Okay. So in this topic, in this lecture, we will learn about what is the meaning of business. Okay. 1.3.1, page number 2 पे है. Correct? What is the meaning of business? बट उसको समझने के पहले एग्जाम्पल्स बिजनेस में हम लोग दो चीज़ बेचते हैं बेसिकली. वन इज़ गुड एंड अदर इज़ सर्विसेज. एक्चुअली उससे ज़्यादा भी बेचते हैं बट अभी फ़िलहाल डिटेल में जाएंगे नहीं, एडवांस में स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली इन बिजनेस यू सेल गुड्स और सर्विस. अभी ये गुड्स क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो सामग्री है, सामान है. ठीक है. राइट. तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ गुड्स का एग्जांपल है. ये आपको डेली लगने वाली चीज़ें हैं. अभी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स हैं. ठीक है. राइट. ये भी डेली चीज़ें लगने वाली है. राइट. खाने पीने की चीज़ है, शैम्पूज है, जूसेस है, जैम्स है, पिकल है, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें लग सकती है आपको रोज़. ठीक है. राइट. तो ये सब गुड्स गुड्स के कैटेगरी में आता है. राइट. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, स्टेशनरी गुड्स है. राइट. ऑटोमोबाइल्स है, कार है, बाइक्स है ना. कंस्ट्रक्शन गुड्स है. ये सब गुड्स की कैटेगरी में आता है. राइट. नाउ विल सी एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सर्विस मतलब क्या होता है. सेवा, जिसको हिंदी में बोलेंगे. राइट. अभी फॉर एग्जांपल बैंक. ठीक है. अभी बैंक ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है. क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये? आप बैंक के अंदर अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और जब भी चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक से लोन भी मिल सकता है. राइट. तो ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक आपको. क्या बैंक आपको आपका ये जो बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का, क्या ये आपके नाम पे बैंक करती है क्या? ये लो आपको बैंक आपके नाम पे कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं. वो बैंक से आपको कुछ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सर्विस का बेसिकली मीनिंग है टू हेल्प. आपको हेल्प कर रहा है. किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है? आपके पास जो पैसे हैं वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और जब भी चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं. बट इस हेल्प के बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेती है, आपसे कुछ पैसा लेती है. इतना ही फ़र्क है. राइट. ऐसे कि इंश्योरेंस है, बहुत सारे इंश्योरेंस है. बिजनेस के लिए भी यूज़फुल है इंश्योरेंस और अपने लिए भी. ऐसे कि लाइफ इंश्योरेंस है ना, मेडिकल इंश्योरेंस है. तो ये भी इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. क्या? सेफ्टी. इंश्योरेंस का टॉपिक जब आएगा तो अभी डिटेल में समझाता हूँ उसको, बट फिलहाल इंश्योरेंस भी एक सर्विस है. ठीक है. राइट. अभी बैंकिंग और इंश्योरेंस में दो एग्जांपल इसके लिए लिया क्योंकि वो बिजनेस में भी उतना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. राइट. ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बसेस है, ट्रेन्स है. क्या आपको बस बेचता है क्या? नहीं. आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसमें बैठते हैं, आपको जहाँ पे जाना आप जाएंगे और बदले में आप उनको जो बस का फेयर है वो आप उसको पे करेंगे. ट्रेन का भी वैसे ही है. ट्रेन का फेयर पे करो, आप जो आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ. राइट. सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस. आपको हेल्प कर रहे हैं एक जगह से कहीं और जाने के लिए, बट बदले में आपसे पैसे लेंगे, फेयर लेंगे. राइट. सो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है. ट्रांसपोर्ट सर्विस ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया बिकॉज बिजनेस में बहुत काम आता है. वेयर हाउस सर्विस है, ये भी एक सर्विस है. अभी जो गोडाउन है, बेसिकली गोडाउन नहीं बोलेंगे इसको, वेयर हाउस. अभी वेयर हाउस और गोडाउन में एक मैं आपको बता देता हूँ. अभी गोडाउन और वेयर हाउस में एक फ़र्क है. वेयर हाउस मतलब गोडाउन ही होता है वो भी, बट वो किसी और को दिया जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल समझो मेरा वो जगह है, ये गोडाउन है, मैं उसको किसी और को देता हूँ कि आप अपना गुड्स यहाँ पे आप भाड़े पे रख सकते हैं जब तक आप चाहो. तो मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ. अगर वो गोडाउन खुद का यूज़ के लिए है तो हम उसको गोडाउन बोलेंगे. वो जगह आपका खुद का यूज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है तो मेरे को सामान मेरा जो गुड्स है उसको कहीं स्टोर करना है तो मैं अपने जगह जो गोडाउन है वहाँ पे रखूँगा तो हम उसको गोडाउन बोलेंगे. राइट. बट वेयर हाउसेज नॉर्मली कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, मतलब ज़्यादातर उसका बिजनेस किया जाता है. राइट. ओके. तो वेयर हाउसेज भी एक सर्विस हो गया.
क्या ये पूरी जगह, ये पूरी बिल्डिंग किसी के नाम पे करते हैं क्या? नहीं, आपको सिर्फ वो जगह कुछ टाइम के लिए आपको रेंट पे देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ऐसे कि मोबाइल फ़ोन बेचना अलग है, मोबाइल फ़ोन ये सामान गुड्स हो गया, पर मोबाइल फ़ोन का जो सर्विसेज है या फिर टेलीफोन का जो सर्विसेज है या फिर इंटरनेट है, ये सारे सर्विसेज में आते हैं, राइट? मोबाइल फ़ोन का जो सिम सर्विस है, कॉलिंग सर्विस, एसएमएस सर्विस, कॉलिंग सर्विस है, एसएमएस सर्विस है ना, इंटरनेट सर्विसेज है, ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं, सेवा है, राइट? तो कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये सर्विस मैंने इसके लिए लिया बिकॉज ये सर्विसेज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ओके? एग्जाम्पल. So now we will come to the point. What is the meaning of business? Business represents organized efforts by an individual or group of individuals. Business एक organized effort है. Organized एक साथ efforts मेहनत एक्टिविटी है बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है. फॉर एग्जांपल अभी समझो, या बाय एन इंडिविजुअल, अभी इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगल पर्सन, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल. अभी फॉर एग्जांपल ये टीचर है जो ट्यूशन में पढ़ा रहा है, ऑर्गेनाइज एफर्ट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी एक्टिविटी हो रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल ये आदमी अकेला ही है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, राइट, ओके, बट ये बच्चों को पढ़ा भी रहा है, पेरेंट्स से बात भी करते हैं, राइट, फीस के लिए बात कर रहे हैं, फीस लेते हैं, क्लास का जो मेंटेनेंस है, लाइट बिल एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट ये इंडिविजुअल एफर्ट है. अभी यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये ग्रुप एफर्ट्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज बिजनेस इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक आदमी से वो काम होगा नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं. ये फैक्ट्री है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है यहाँ पे और ये फैक्ट्री है, दोनों जगह पे एक साथ काम हो रहे, बहुत सारे लोग काम करें एक साथ में, राइट? सो इट इज़ अ ऑर्गेनाइज एफर्ट और एन इंडिविजुअल एफर्ट, सॉरी, इट इज़ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट है. यहाँ पे बिजनेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, या फिर कभी कभी एक आदमी सारे काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो कर सकता है तो एक ही आदमी काम करेगा. अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें बहुत लोग काम करने के लिए चाहिए, तो आप बहुत लोग को रख सकते हैं काम पे, राइट? सो बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. It is systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. तो बिजनेस मतलब क्या होता है, एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज, मैंने एग्जांपल लिया गुड्स एंड सर्विसेज का, यस, तो आप उसको मार्केट के अंदर बेचते हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें, करेक्ट, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज आप मार्केट के अंदर बेचते हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बराबर, क्लियर है, राइट? वो इसके लिए करते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर जो भी नीड्स है, जो भी ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए, जो भी बहुत सारी मल्टीपल ज़रूरत है, नीड्स है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसा सामान भी बेचते हैं जो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे कि दवाई है, बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसी ज़रूरत भी आप पूरी कर रहे हैं एज अ बिजनेस, राइट? तो बिजनेसेस सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बट बदले में प्रॉफिट कमा रही है, फ्री में काम थोड़ी कर रही है, फ्री में थोड़ी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, रिटर्न में क्या लेगी, वो आपसे पैसा लेगी और वो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, राइट? इनकम और प्रॉफिट में फ़र्क है, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकम और प्रॉफिट में फ़र्क है. आपने गुड्स और सर्विसेज को बेचा, आपको पैसे मिले, वो इनकम हो गया आपका, बट एट द एंड आपको जितने खर्चे हैं वो सारे निकाल के, इनकम में से खर्चों को निकाल के जो लास्ट में जो पैसा बचता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है? तो ये टर्म को क्लियर करो, करेक्ट? मैं ये समझा रहा हूँ आपको ये समझा रहा हूँ 1.3.1 बिजनेस, पेज नंबर 2 पे, ये टेक्स्ट बुक का फोटो है यहाँ पे, ठीक है? सो बिजनेस में ऑर्गेनाइज एफर्ट है, या फिर बहुत लोग काम करेंगे या फिर अकेला काम सब करेगा, ठीक है, राइट? ये कंपनी है, ये अकेला आदमी सोल ट्रेडर है, ये भी हम समझाएंगे बाद में, ठीक है? नेक्स्ट, बिजनेस में हम देखते तो बिजनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में. एक जहां हम चीज़ों को बनाते हैं, व्हेन यू प्रोड्यूस द गुड्स, प्रोडक्शन, और दूसरा वहाँ पे हम उसको बेचते हैं. बना के थोड़ी होगा कि बना के बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता, उसको बेचने से होता है, तो बेचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? गुड्स को बनाना, मेकिंग ऑफ गुड्स। इट कैन बी एग्रीकल्चर गुड्स, वो एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ चीज़ बनाते हैं, या फिर वो ज़मीन में एग्रीकल्चर लैंड पे आप उगाते हैं, या फिर उसको आप फैक्ट्री में बना रहे हैं। दोनों प्रोडक्शन ही है, बट दोनों की जगह अलग है। एक आप ज़मीन पे उगा रहे हैं, दूसरा आप शायद एक फैक्ट्री में उसको बनाते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ये जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर को यहाँ पे ज़मीन पे उगाया जा रहा है, बट उसी सनफ्लावर का जो सीड्स होता है उससे फैक्ट्री के अंदर उससे तेल बनाते हैं, ऑयल। जो एग्जाम्पल में भी है, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पे लैंड पे हम लोग कुछ चीज़ उगाते हैं, फूड ग्रेन्स है या फिर ऑयल सीड्स का जो भी फ्लावर्स है उसको उगा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ उगाते हैं हम लोग, तो वो हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बट उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को समझो हम लोग फैक्ट्री के अंदर, ये फैक्ट्री है, उसके अंदर उसको हम लोग कुछ प्रोसेस करके उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं, कुछ और प्रोडक्ट में बनाते हैं, राइट। दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मशीन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ओके फाइन। मैन पावर भी यूज़ कर सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। यहाँ पे मशीन को यूज़ किया जा रहा है, बहुत जगह पे मैन पावर को यूज़ कर, मतलब हाथों से तेल को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले के ज़माने में वो वही करते थे, अभी मशीन से, इसलिए मशीन्स पे कर, राइट। सो गुड्स या फिर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो फैक्ट्री में हो रहा है। प्रोडक्शन दोनों टाइप का, दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर मैन पावर को यूज़ करके, मतलब सिर्फ लोग हैं यहाँ पे, हाथों से काम हो रहा है, या फिर मशीन्स को यूज़ करके, या फिर आप फैक्ट्री में बनाओ, यहाँ पे दोनों जगह पे मशीन पे काम हो रहा है। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर, तो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, बराबर। मैन्युफैक्चर गुड्स है, ये भी एग्जांपल मैं ये जो दिखा रहा हूँ अभी मैन्युफैक्चर गुड्स है, राइट। काम कहाँ पे हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर। मशीन्स का यूज़ हो रहा है, यस। ये भी प्रोडक्शन है, ये भी शायद फैक्ट्री में काम हो सकता है, बट ये काम हाथों से हो रहा है, यहाँ पे मैन पावर यूज़ हो रहा है। क्लियर? अभी ये एग्रीकल्चर का दोनों एग्जांपल है, बट एक जगह पे मैन पावर यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लोग हाथों से काम कर रहे हैं, बट दूसरी जगह पे यहाँ पे ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है, मशीन्स यूज़ हो रही है, राइट। सो प्रोडक्शन कैन बी इन द फैक्ट्री और इन अ एग्रीकल्चर फार्म लैंड पे, ज़मीन पे, उसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं। और जो जहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। काम हाथों से हो सकता है या फिर मशीन से। तो ये है उसका प्रोडक्शन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे बिजनेस में यहाँ पे प्रोडक्शन का देखा हमने मीनिंग, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं। मैंने क्या बताया, बिजनेस में हम ब्रीफ में एकदम शॉर्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्रोडक्शन, जहाँ पे आप चीज़ों को बनाते हैं, एंड अदर इज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आप चीज़ों को बेच रहे हैं। बेचना भी उतना इम्पॉर्टेंट है, बट बेचने के लिए गुड्स गुड्स को बेचने के लिए या फिर सर्विसेज को बेचने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड मार्केटिंग। अभी बहुत लोग को लगता है मार्केटिंग मतलब ऐड देना, नहीं, ऐड के अलावा बहुत कुछ होता है, राइट। उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, एक्सेट्रा। मार्केटिंग मतलब क्या? गुड्स को बेचने के लिए आपको जो चीज़ करने लगी पड़ेगी वो सारे मार्केटिंग में आते हैं। मतलब आपको गुड्स को बेचने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी मार्केटिंग में आता है। अगर उसको कहीं वेयर हाउस में रखना है, वेयर हाउस मतलब क्या? गोडाउन, तो वो भी मार्केटिंग में आ गया। अगर गुड्स को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, वो भी मार्केटिंग में आ गया, राइट। तो एवरीथिंग, दिस ऑल थिंग्स कम्स इन
मार्केटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे कि जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो जो गुड्स बनाती है वो प्रोड्यूसर हो गया, राइट। और जिसको बेच रहा है वो कंज्यूमर है, जैसे जैसे कि हम लोग हैं, राइट। एग्जाम्पल लेते आपको मालूम पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्ले जी का एग्जाम्पल लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट, जो पहले भी मैंने लिया शायद, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी का ये जो बिस्किट है, ये फैक्ट्री में बनता है। बनने के बाद में वैसे रखते हैं क्या उसको? नहीं, उसको सेल किया जाना जरूरी है, तब जाके प्रॉफिट होगा, करेक्ट है। तो ये फैक्ट्री में बनने के बाद में, अभी समझो ये फैक्ट्री है, यहाँ पे ये बिस्किट बन गया। बट उसके बाद में समझो एक बैच बनाना है बिस्किट का। तो ये वाला जो बिस्किट बन गए कहाँ पे रखेंगे? ऑब्वियसली गोडाउन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर। खुद का है तो गोडाउन है, ठीक है, तो गोडाउन के अंदर रख दिया पार्ले जी का बिस्किट्स पैक करके, राइट। अभी पैक करने के बाद में उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। तो आप जो गोडाउन है आपका, वहां से आप वाया ट्रक या फिर कोई भी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से आप कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, करेक्ट है। तो और साथ में टीवी में पार्ले जी का ऐड भी आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए कितना चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? गोडाउन का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, और एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत कुछ पड़ता है ज़रूरत, यहाँ पे से शॉर्ट में बताएं, राइट। एड्स की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, है ना, यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, है ना, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन आप, जैसे कि कार्गो ट्रेन्स है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। फैक्ट्री समझो, पार्ले जी का फैक्ट्री समझो विले पार्ले में, बट पूरा कंट्री में उसको बेचा जाता है, कैसा पहुंचेगा वहां तक, राइट। सो इट यू कैन सेंड इट बाय ट्रेन्स, ऐसे कि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर ट्रक्स, है ना। अगर समझो आप आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं बल्क में बहुत सारा, तो एरोप्लेन से भेजना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एरोप्लेन में ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकता एरोप्लेन। जो एयरक्राफ्ट होता है, वो मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, इसलिए बहुत सारे गुड्स हम लोग शिप से भेजते हैं। और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ओशन से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, इसलिए शिप का जो ट्रांसपोर्ट है हमको सस्ता पड़ता है और बहुत कन्वीनियंट भी पड़ता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल शिप से आपको भेजना है, तो पोर्ट तक, ये जो पोर्ट एरिया है, जो बंदरगाह है जहाँ पे शिप रुकती है, राइट, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोड से ट्रक में भेजेंगे। फिर वहाँ पे वो कंटेनर, ये जो देख रहे हैं कंटेनर, हाँ, ये कंटेनर वैसे ही लोड होता है उस शिप के ऊपर। तो ये लोड होगा और फिर ये शिप दूसरे कंट्रीज में जाएगी, गुड्स को डिलीवर करेगी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप, राइट। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मिलके क्या बनता है? बिजनेस, राइट, ओके। ओके, एयरक्राफ्ट का एग्जांपल है, एयर कार्गो है ये एयरक्राफ्ट कार्गो से स्पेशली सिर्फ गुड्स को लेके जाने के लिए। अभी समझो कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए रहेंगे जो यहाँ पे नहीं उगाए जाते, वो कहीं और से आते हैं, जो महंगे भी मिलते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो कभी कभी एयरक्राफ्ट से भी लेके जाते हैं। बट एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम क्या है? इसमें ज़्यादा वजन लेके जा नहीं सकते, ऑब्वियसली वो हवा में उड़ता है, तो वेट का वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट, ओके फाइन। बट जो अब बहुत चीज़ है, बहुत हैवी चीज़ है, और वो बहुत टाइम तक रह सकती है, ख़राब नहीं होगी, तो आप उसको शिप से भेज सकते हैं, राइट। सो ये सब पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर है, राइट। सो पार्ले जी समझो अभी यहाँ पे बन रहा है, तो वो अलग अलग जगह पे पहुँच सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Fine, clear. So, what is the meaning of business? Business consists of production and distribution of goods and services to make profit. Profit कमाने के लिए, profit word मत भूलना. Business includes production and distribution of goods and services. Goods और services का production and distribution किसके लिए? To make profit. Clear है?
right? So next time we will meet in the next time we will do something else. We will continue the topic. Okay, till then, thank you.